शादी की रात कमरे में बैठी पति का इंतजार कर रही थी। पति कमरे में आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे करीब आऊंगा तो लाइट बंद रखनी है। अगर तुमने लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। पति जब भी मेरे करीब आता तो मुझे बहुत अजीब लगता और मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगती। एक रात मैंने अपने करीब लाइट रख ली। जैसे ही पति मेरे करीब आने लगा, मैंने पति के मुंह पर लाइट लगाई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, पर जो रिश्ता मेरे लिए आया वह बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब लोग हैरान थे कि यह रिश्ता मेरे लिए कैसे आ गया, क्योंकि वह शख्स बहुत ज़्यादा अमीर था। उसके पास गाड़ी भी थी, घर था, पैसे थे और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। सब लोगों ने कहा कि यह रिश्ता इसके लिए नहीं आना चाहिए था, इसको तो कोई अमीर औरत भी मिल सकती थी। मेरे पापा भी शक में आ गए। उन्होंने पूछताछ करवाई तो पता चला कि वह लड़का अच्छा है और वह जानबूझकर किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो गरीब घर से हो, ताकि वह उस लड़की के साथ इंसाफ कर सके, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां तो उसे 1000 मिल सकती थी। इसके अलावा जिस इंसान से भी पूछा उसने यही कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे तस्वीर दिखाई तो मैं भी दिल ही दिल में खुश थी। बाकी इनकार मैंने भी नहीं किया था। अपने माँ बाप की मैं बहुत अच्छी बेटी थी। मेरी शादी हो गई तो अपने पति को मैंने गौर से देखा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी पर्सनालिटी का था। उसने हमारी शादी पर धूमधाम से खूब पैसे खर्चे किए थे और मेरे सारे खर्चे भी खुद उठाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात को जब वह मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे एक अजीब बात बताई। पहले उसने मुँह दिखाई में एक बहुत ही खूबसूरत सोने का हार दिया। मैंने कहा कि आपने पहले ही इतना सब कुछ दे दिया था, इसकी क्या ज़रूरत थी। उसने कहा कि यह तो तुम्हारा हक है, औरत का हक होता है, और जब औरत को यह सब कुछ दिया जाता है तो उसकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा खुश थी और अब मेरा पति भी था। यह कहना गलत नहीं था कि वहाँ मुझे पति से मोहब्बत हो गई थी। जब मेरे पति ने मेरा हाथ थामा तो उसके हाथ बहुत नरम खूबसूरत थे। मुझे उसके हाथों से एक बहुत खूबसूरत एहसास महसूस हुआ था। उसने कहा कि मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। यह सुनकर शायद तुम थोड़ी परेशान भी हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ। मैं वाकई थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि जी बताएं, क्या बात है। उसने कहा कि मुझे रात के वक्त रोशनी में सोना बिल्कुल भी आदत नहीं। जैसे ही रात होगी इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा और रात के बाद इस कमरे की लाइट ऑन नहीं होगी। मुझे लगा कि वह ऐसा ही कह रहा है, उसे जल्दी सोने की आदत है। जाहिर है वह काम काज करने वाला इंसान था। इतनी दौलत तो उसने काम करके ही बनाई थी, और काम करने वाले लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन उसके कहने का मतलब यह था कि रात होते ही कमरे में अंधेरा हो जाएगा। तुम गलती से भी लाइट ऑन नहीं करोगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं खुद तुम्हें कहूँ तब भी नहीं। उस बात पर मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि यह मेरा शौहर क्या कहना चाहता है, किस किस्म की बातें कर रहा है कि अगर वह मुझे खुद भी कहे तो भी कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तब भी नहीं। उसने कहा कि हाँ तब भी नहीं, और अगर तुमने लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। शादी के पहले ही दिन मुझे ऐसा ताना सुनने को मिल गया। उसने कहा कि देखो मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुम्हें यह बात सिर्फ इसलिए बताई है कि ताकि तुम इस बात को समझो। तुम लाइट ऑन नहीं करोगी। मैंने कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। खुदा के लिए दोबारा यह लफ्ज़ ना बोले। उन्होंने कहा कि मैं भी यही लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी की है, और मुझे लगा कि शायद बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैंने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ठीक है, आज की रात हम लाइट नहीं ऑफ करेंगे, लेकिन कल से यही होगा और सारी रात हम बातें करेंगे। मेरे पति ने सारी रात मुझसे दिल की बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा और हम इसी तरह सो गए। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे अच्छा लगा कि मेरे पति ने मुझे खूब एहसास किया। अगले दिन मेरे अम्मी अब्बू आए तो वह उनसे बहुत इज्जत से पेश आ रहा था। उसने कहा था कि यह बात किसी को नहीं बताना। मुझे भी मेरी माँ ने समझाया था कि मियाँ बीबी एक दूसरे के हमराज होते हैं। उनकी बात आपस की जो बात हो वह किसी से भी नहीं करते, किसी दूसरे से नहीं बताया करते, ताकि अपने कमरे की बात कमरे में ही रहे। मुझे उन सारी बातों को पता था, इसलिए मैं कुछ भी बुरा नहीं करने वाली थी। अगली रात को भी यही हुआ। 9 बजते ही मेरा पति कमरे में आ गया। इससे पहले भी हमने खाना खा लिया था। मुझे 10 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन मेरे पति ने कहा कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना है। तुम भी सुबह जल्दी उठा करो।
ताकि तुम्हारे सारे काम वक्त पर हो जाएं। फिर चाहे तो दोपहर में सो जाया करो, मुझे कोई मसला नहीं है। जैसे ही वह कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं लाइट बंद कर रहा हूँ और बाथरूम से होकर आता हूँ, तुम बिस्तर पर बैठ जाओ। वह बाथरूम में गया। उसके बाद मैं सिर्फ सुन सकती थी, देख नहीं सकती थी, क्योंकि कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था तो अपने पति का चेहरा कैसे नजर आता। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आकर लेट गया। मैं कुछ बोलने लगी तो उसने कहा कि शोर मत करो। सुबह हुई तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था, बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा कि माफ़ कीजिएगा, मेरी आंख लग गई थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे 9 बजे ऑफिस जाना रहता है, अभी 7 बजे हैं, तुम आराम से नहा धो लो और नाश्ता बना लो। मैंने कहा कि ठीक है। जिंदगी ठीक चल रही थी, सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा होना चाहिए था, लेकिन यह अंधेरे वाली बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हमारी एक शादी में दावत थी, हम उस शादी में गए और बहुत कुछ अजीब हुआ। यह प्रोग्राम मेरे पति के एक दोस्त ने रखी थी। मेरे पति ने मुझे रास्ते में बताया कि मैं तुम्हें बताता रहूं कि कौन सा इंसान कैसा है, जैसे रिश्तेदार और दोस्तों के बारे में। मैंने कहा कि जी ठीक है। वैसे भी वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा जानता था। उसने यह कहा कि मेरा यह दोस्त बचपन से मुझसे जलता रहता है, लेकिन कहने को सिर्फ मेरा दोस्त है, इसलिए उल्टी सीधी बातें करेगा। उसकी बातों पर ध्यान मत देना और उसकी पत्नी पर ही नज़र रखना। हमने कहा कि ठीक है। हम लोग तो वैसे ही भी अलग बैठने वाले थे, लेकिन खाली के टाइम पर हम लोग साथ में बैठे। मेरे शोहर का दोस्त, जिसका नाम शहरयार था, उसने कहा कि कितनी अजीब बात है यार, तुम्हारी भी शादी हो गई। इस बात पर सब सो गए तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हैं आप, तुम्हारी भी शादी हो गई है, इससे क्या मतलब है आपका। मैंने कहा कि वाह जी, यह अकेला रहता है ना, आजकल अकेले लोगों के लिए बहुत से रिश्ते हैं। वह तेज तेज हंस रहा था, जिससे मेरे पति की बेइज्जती कर रहा था। उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी भी शादी हो गई। मेरे पति में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन लोगों का घर भी मेरे घर से काफ़ी छोटा था। खाने में भी उन्होंने कोई खास चीज़ नहीं बनवाई थी, कपड़े भी कोई इतने अच्छे नहीं पहन रखे थे। उसका गुरूर घमंड किस बात का था। मेरे पति ने कहा कि इसका और मेरा मुकाबला होता है, लेकिन इसका तो मेरे पति के साथ कोई भी मुकाबला नहीं था, क्योंकि वह तो मेरे पति के बराबर का था ही नहीं। या मोहब्बत थी कि क्या था। मेरे पति को किसी ने कुछ कहा तो मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा था। मेरे पति ने कहा कि कल मैं तुम्हें इस बात पर बताना भूल गया था, वह यह कि जैसे ही कमरे की लाइट बंद हो जाए तो मुझसे बातें भी मत करना, जो भी बात करनी हो वह पहले कर सकती हो। मैंने कहा कि अजीब बात है, क्या रात को आपको बातें करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति ने कहा कि बातें तो हम लोग पहले भी कर सकते हैं, कि इंसान कमरे में सोने के लिए आता है, बातें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब रात हो जाए हम लोग सारा काम खत्म करके कमरे में चले जाएं, कमरे में भला रोशनी हो और मैं अपना सर अपने पति के कंधे पर रखकर अपने दिल की बातें कर सकूं। लेकिन मेरे पति ने कहा कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात करनी है वह पहले ही तुम कर लेना। वह यूँ तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ आदत बहुत ही गलत थे जो मुझे हजम नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन मैं घर पर अकेली थी, जब उसकी एक रिश्तेदार आई तो उसके दोस्त ने कहा कि अच्छा तो शादी भी कर ली। मुझे तो लगा कि यह फुआ है। मैंने कहा कि शादी हुई है, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं इसकी बुआ हूँ। मैंने कहा लेकिन मुझे बताया गया था कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। तो वह कहने लगी तौबा तौबा, क्यों हम मर गए थे क्या? मैं उसकी सगी बुआ हूँ, मेरे बच्चे हैं और उसके चाचा भी हैं। वह ऐसा कैसे कर सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो लड़की? तुम यह मत समझना कि लड़का अकेला है तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, अभी हम जिंदा हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे और मेरे घर वालों को यह भी बताया गया था कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह अकेले रहते हैं। वह अंदर आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा बस वह हमसे नाराज है क्योंकि हम लोगों ने उसकी माँ के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा था। उसकी माँ ही ऐसी थी, फिर हम क्या करते। उसकी बात मैं समझ गई कि जाहिर है जैसे एक लड़की के साथ उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं होते तो फिर औलाद को भी अपनी चाचू और बुआ वगैरह अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वह देखते ही या लोग हमारी माँ के साथ बुरा रवैया रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप बैठें, वह आते ही होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चलती हूँ, तुम्हारा पति बहुत गुस्से वाला है, मुझे देख लिया तो बातें सुनाएगा। जब वह हमें जीते जी मार बैठा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो लगा कि झूठ बोल रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है, इसलिए मैं पूछने आई थी।
बाकी अब तुम लोगों को तो सारी बातों का पता ही होगा। इतनी बड़ी बात छिपी तो नहीं रहती ना, बड़ी सब्र वाली हो, शक्ल सूरत की भी अच्छी हो, फिर भी इस घर में आ गई हो। मैं उनसे डर के मारे पूछ भी नहीं पाई कि वह किस किस्म की बातें कर रही हैं। क्या मसला था मेरे पति में, क्यों सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे मेरे पति के बारे में। लेकिन एक बार मैं महसूस करती थी कि जब रात होता था और मेरा पति मेरे करीब आता था तो उसके हाथ बहुत ही सख्त होते थे, जबकि मेरे पति के हाथ बहुत नरम थे। और यह बात मैंने पहले ही दिन महसूस कर ली थी। एक दिन मैंने बातों बातों में अपने पति के दोनों हाथ को पकड़ लिया और उनको महसूस करने लगी। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, आपको महसूस कर रही हूँ कि आप कितने अच्छे हैं। उसने कहा कि जो जैसा होता है वैसा नज़र नहीं आता और जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है, क्या आप बुरे इंसान हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताया करो। तुम गरीब घर से हो, तुम्हारे दिल में छोटे छोटे ख्वाब होंगे, मैं वह ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको पाकर ही मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। बस अपनी ख्वाहिश है कि जल्दी से एक औलाद हो जाए, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पति कहीं खो गया और कहने लगा जब औलाद हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद उनको भी औलाद का बहुत शौक था। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, सिवाय इस बात के कि रात होते ही मेरा पति जब मेरे पास आता तो वह कुछ अजीब तरीके से पेश आता था। कहीं मेरा पति शराब तो नहीं पीता था, जो रात होते ही शराब के नशे में चला जाता था। लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने शराब पी होती है तो उसके मुंह से बहुत बदबू आती है। अगर वह आपसे दूर बैठा हो तब भी वह बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है और इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता। फिर मेरा पति रात होते ही लाइट क्यों बंद करवा देता था, कमरे की तो अलग बात है, लेकिन वह मुझसे बात भी नहीं करता था। अब मेरे साथ अजीब तरीके से पेश आता था, बहुत ही सख्त अंदाज में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही शख्स है जिसके साथ मैं सुबह होती हूँ। दिन में तो मेरा पति एकदम ठीक होता है। मेरा पति एक दिन कहने लगा कि चलो डॉक्टर के पास चलता हूँ, मुझे पता करना है कि तुम माँ बनने वाली हो या नहीं। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप कहते हैं तो चलते हैं। हम डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किया और कहा कि अभी माँ बनने वाली नहीं है। मेरे पति ने उनके सामने एक अजीब बात पूछ ली। उसने कहा कि यह माँ बन सकती है ना। डॉक्टर ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल माँ बन सकती हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। अजीब बात थी, वह मेरा पति बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से उसके मुंह से ऐसी कुछ बातें निकल जाती थी जो उस जैसे आदमी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वह मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरी हर बात मानता था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, काम का कोई मसला नहीं था, किसी भी बात को नहीं बोलता था सिवाय इस लाइट बंद करने वाली बात को। ऐसी बातें क्यों करता था मुझे कुछ समझ नहीं आया था। क्यों उसको शक था कि मैं बांझ हूँ। मुझे भी तो शक हो सकता था कि वह बांझ है या नहीं। हमारे समाज में मर्दों के बारे में इस तरह की बात कोई नहीं सोचता, इसीलिए मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। जब घर आए तो मैं नाराज़गी का इजहार तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि मैं नाराज़ हूँ। तो मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस यूं ही सवाल पूछ लिया था। तुम्हें पता तो है कि आजकल यह कितना हो रहा है। 10 लोगों की शादी होती है तो उनमें से 7 लोगों के साथ यह मसला होता है। इसलिए मैं परेशान हो गया था। मैं औलाद पैदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी औलाद हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी है आपको? अभी तो आपकी शादी हुई है। मैं भी तो अपने माँ बाप की शादी के 3 साल बाद पैदा हुई थी। मेरे पति ने कहा कि मैं 3 साल इंतज़ार नहीं कर सकता। वह अचानक से चिल्लाकर बोले। उसके बाद मैं हैरान रह गई कि और मुझे लगने लगा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोच लिया कि अपने पति का यह लाइट वाला मसला निकाल कर ही रहूँगी। एक दिन मैंने अपने पास एक टॉर्च रख ली और मैं अपने पति को यह दिखाना चाहती थी कि अगर कमरे में लाइट हो जाए तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही वह मेरे कमरे में आया उसने लाइट बंद कर दी, मेरे पास आ गया। अभी उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा, मुझे अपने करीब किया। मैंने अचानक से लाइट ऑन कर दी और जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च मारी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मुंह से चीखें निकल गईं, क्योंकि जो शख्स मेरे पहलू में बैठा था
और मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह मेरा पति था ही नहीं, न जाने कौन था। मैं उसे पहली दफा देख रही थी। मैंने पूरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं वहां से भागने लगी तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं वहां से बाहर की तरफ भागी तो मेरा पति बाहर ही बैठा था, सर पकड़ के, और मुझे ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने जब मुझे देखा कि मुझ पर किसी ने हाथ उठाया है तो वह भी गुस्सा हो गया और उसने लड़ने लगा। मेरे पति ने उसको मारा और घर से निकाल दिया। सुबह अजीबोगरीब किस्म की बातें कह रहा था कि तुम जैसा बगैरत इंसान अपनी पत्नी को किसी और के साथ छोड़ता है। अब तुम्हारी गैरत जाग गई है जो मुझे मार रहे हो। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति से कहा कि यह सब क्या है। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और कहा कि क्या तुमने मेरी कीमत लगाई है क्या? तुम मुझे बेच रहे थे। मेरे पति ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उसने कहा कि दरअसल मैं नामर्द हूँ। मैं तुम्हें वह खुशी नहीं दे सकता जो दुनिया के सारे मर्द अपनी बीवी को देते हैं। वह मोहब्बत मेरे पास नहीं है। लेकिन यह बात मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की थी। सब लोग कहते थे कि शायद मेरे साथ कोई मसला है, तब भी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास दौलत थी, पैसा था, लेकिन यह बात मेरे लिए कमजोरी बनी हुई थी। इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने एक गरीब लड़की से शादी की इसलिए उसके ज़्यादा देख रेख करने वाले ना हो। और मैंने अपने एक दोस्त को कहा था कि तुम्हारे साथ औलाद पैदा करे, ताकि जब औलाद पैदा हो जाएगा तो यह मसला ख़त्म हो जाएगा। इस तरह तुम भी सारी ज़िंदगी यही समझती रहोगी कि वह औलाद मेरा है, और उसके बाद अगर कोई औलाद नहीं होती तो मैं यह कह देता कि मुझे कोई और औलाद नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाता, मेरी कमजोरी भी छुप जाती और हमें औलाद भी हो जाती। उसके बाद हमें सारी ज़िंदगी आज़ाद रहना था। लेकिन तुम पेट से हो ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा था। दिल तो चाह रहा था कि उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारूं। मैंने कहा कि तुमको मेरे सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहिए था। तुम नामर्द हो तो मुझे किसी और की बाहों में भेज दिया। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें यही लगा था ना कि गरीब घर की बेटी है, ले आओगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी और वापस नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो मेरे साथ ऐसा ही कर सकते हो। तुम कल को मुझे भेज भी सकते हो। बाकी तुम नामर्द हो, सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिमाग से भी। मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान थी, यह गलती भी उसकी है और हाथ भी मुझ पर ही उठा रहा है। मैं फौरन ही अपने माँ बाप के घर की तरफ भाग निकली और अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। वह भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने उनको कहा कि बेशक हम गरीब हैं लेकिन हम बगैरत नहीं हैं। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मुझे उससे तलाक चाहिए। मुझे नहीं रहना उसके साथ। मम्मी ने भी रोना शुरू कर दिया कि हमारी बेटी के साथ कितना बुरा हो गया। 1 महीने बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे अच्छी खबर सुनाई कि मैं माँ बन ही नहीं सकती और अपने पति से तलाक ले ली। अब मैं अपने घर में रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे पति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मुझे हकीकत बता सकता, लेकिन मेरे साथ किसी और को सुला दिया। आखिर वह किस किस्म का इंसान था यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन मुझे ऐसी सोच वाले लोगों पर हैरत होती है जो गरीब लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि हम गरीब लड़की ले आएंगे तो पैसों की लालच में वह खामोश रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, और अगर गरीब लड़की को पैसे का लालच ना हो तो फिर अपनी इज्जत के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए खामोश रहेगी। जब किसी को दूसरी बीवी चाहिए होती है तो गरीब घर की लड़कियों को ही पसंद किया जाता है। गरीब लोगों को क्या समझ रखा है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? कोई उनको बता दे कि हम उनसे ज़्यादा इज्जतदार हैं और गैरतमंद हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है, लेकिन इज्जत और गैरत पैसे की मोहताज नहीं होती। इज्जत इंसान के अपने अंदर होती है, नहीं तो कोई भी पैसे देकर खरीद सकता है। लेकिन इज्जत दुनिया के किसी भी बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं होती। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।